हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स, यानी कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए सुझाव। योजनाओं को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, वाइड स्प्रेड मास पार्टिसिपेशन, यानी कि व्यापक जन सहयोग। योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जनता का सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि योजनाओं के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति का अंत किया जाए और योजनाओं की पूर्ण जानकारी देकर उसके लाभों से अवगत कराया जाए। नंबर सेकंड, कंट्रोल ऑन प्राइसेस, मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाए। नियोजन का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास करना होता है, अतः मूल्यों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखा जाए। नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय। योजनाओं की सफलता का एक कारण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय का अभाव है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक एवं सहयोगी होने चाहिए। योजनाओं की सफलता के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में उचित समन्वय एवं सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, यानी कि दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कार्यक्रमों में संतुलन। ऐसे कार्यक्रम जो देर में फल देने वाले हैं उनमें तथा अल्पकालिक कार्यक्रमों में संतुलन करना आवश्यक है। कार्यक्रमों को निर्धारित समय में ही समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। नंबर फिफ्थ, फिजिकल अचीवमेंट्स बी बेस्ड फॉर सक्सेस, भौतिक उपलब्धियां सफलता का आधार हो। हमारे देश में लक्ष्य की प्राप्ति का अनुमान व्यय की राशि के अनुसार लगाया जाता है, परंतु लक्ष्यों का संबंध भौतिक उपलब्धियों से होना चाहिए। अतः कार्यक्रमों को बनाई गई समय सूची के अनुसार संपन्न करना चाहिए। नंबर सिक्स, गुड रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र व राज्यों में अच्छे संबंध। योजना की सफलता सदैव केंद्र एवं राज्यों में अच्छे संबंधों पर निर्भर करती है, अतः ऐसे कार्यक्रम जो केंद्र के निर्देश पर चलाए जा रहे हों उनमें राज्यों को भी ध्यान देना चाहिए। नंबर सेवेंथ, एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन। देश में पूंजी निर्माण की दर को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए व्ययों में छूट दी जानी चाहिए। नंबर एट्थ, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, कार्य प्रधान शिक्षा प्रणाली। देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक के स्थान पर व्यावहारिक एवं कार्य प्रधान बनाई जानी चाहिए। नंबर नाइन्थ, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि पर
अंकुश योजनाओं को सफल बनाने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या योजना के लाभों को निगल जाती है। जनसाधारण को जिस अनुपात में लाभ मिलने चाहिए उनमें वे वंचित रह जाते हैं। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 10, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। लागत तथा प्रतिफल का संबंध प्रत्येक कार्यक्रम को बनाते समय उसकी आर्थिक जांच भली भांति की जानी चाहिए। उसकी लागत तथा प्रतिफल की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 11, जॉब ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन प्रधान हो। देश में प्रत्येक योजना काल में बेकारी में वृद्धि हुई है। अतः ऐसे कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है जिससे रोजगार को स्वयं बढ़ावा मिले। शिक्षित बेकारों को स्वयं रोजगार प्रारंभ करने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता तथा उपकरण व यंत्र सस्ते भाड़े पर दिए जाने चाहिए। नंबर 12, माइक्रो प्लानिंग। आयोजन व्यष्टिमूलक हो। भारत में अभी तक जनसाधारण नियोजन के प्रति तटस्थ बना हुआ है क्योंकि भारतीय आयोजन केंद्रीय नियोजन है। यह ऊपर से लादा जा रहा है। अतः स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीचे से आयोजना होनी चाहिए। क्षेत्रीय विकास के लिए स्वयं यहाँ के लोग तथा जनता के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाने में स्वतंत्र होने चाहिए, तभी वे नियोजन के प्रति रुचि रख सकते हैं। नंबर 13, कोऑर्डिनेशन बिटवीन कैपिटल इंसेंटिव एंड कंजम्पशन इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज। पूंजी प्रधान एवं उपभोग प्रधान उद्योगों में समन्वय। योजनाओं की सफलता के लिए पूंजी प्रधान एवं उपभोग प्रधान उद्योगों में समन्वय होने चाहिए जिससे राष्ट्र निर्भर हो सके तथा जनता को उपभोग संबंधी कठिनाइयाँ दूर हो सके। नंबर 14, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पावर। मानव शक्ति का उपयोग। योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन योजनाओं में उपलब्ध मानव शक्ति अधिकाधिक लगाई जा सके। इससे बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सुविधा रहेगी। नंबर 15, क्लीनिनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का शुद्धिकरण। योजनाओं का संचालन एवं कार्यान्वयन प्रशासन के हाथ में होता है। अतः योजनाओं के लाभों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए भ्रष्ट प्रशासन को समाप्त करना आवश्यक है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश की समस्या की वास्तविकता को पहचानकर इसके सही समाधान की है। कोरी सैद्धांतिकता नाकामयाब रही है, यह अनुभव सिद्ध है। देश के दरिद्रतम लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए दरिद्रतम की सामर्थ्य और उस तक पहुंचने के समग्र मार्ग का परीक्षण करना होगा, तभी सैद्धांतिक और व्यावहारिकता की खाई पाटी जा सकती है। अगला टॉपिक हमारा आता है
पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्धनता, इसके बारे में सुनिए पहले। यानी कि पहले मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का अर्थ। वस्तुतः निर्धन तथा निर्धनता को पहचानना सरल है, किंतु इसे परिभाषित करना कठिन है। फिर भी प्रत्येक देश में निर्धनता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और भिन्न भिन्न संस्थाओं व अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। मोटे तौर पर निर्धनता से तात्पर्य उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आमतौर पर $1 तथा $2 प्रतिदिन को आधार बनाकर निर्धनता रेखा की परिभाषा देते हैं। जिनकी आय $2 प्रतिदिन से कम है वह निर्धन व्यक्ति है तथा जिनकी आय $1 प्रतिदिन से भी कम है वे अति निर्धन हैं। People with income below $2 a day are poor and people with income below $1 are very poor. इस तरह निर्धनता रेखा $1 प्रतिदिन आय अर्थात $365 प्रतिवर्ष आय पर आधारित होकर खींची जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।